हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट है नहीं, वी मेक इट एग्जैक्ट। हम लोग क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस करने के लिए इसमें जब हम लोग एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ केसेस की बात करते हैं, और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे फाउंड करना है। तो फर्स्ट केस है, यहाँ पे हम लोग 3-4 केसेस हैं जिन केसेस को यूज करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। किसमें? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम लोग पहले केस की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम लोग पहले बात कर लेते कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, फिर केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या। तो वो ये कहता है कुछ इक्वेशंस होंगे जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं x का फंक्शन या y का फंक्शन और x y दोनों का फंक्शन, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम लोग चेक करते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। तो जिस फंक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग कहें सम ऑफ द फंक्शन, सम ऑफ या ऐसा कह दीजिए सम ऑफ द इक्वेशन विच डज नॉट एग्जैक्ट। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, कैन समटाइम्स मेड एग्जैक्ट। हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट होती नहीं है लेकिन हम उनको बनाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय सम suitable function of x, y and xy। x का फंक्शन हो सकता है, y का फंक्शन हो सकता है, x और y का भी फंक्शन x का हो सकता है, ऐसा कर दीजिए, और y का, और x एंड y दोनों का फंक्शन हो सकता है। सच फंक्शन आर कॉल्ड, इस टाइप के जो फंक्शंस हैं वो हमारे कहलाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो फंक्शंस हमारे कहलाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाते हैं। हम लोग फर्स्ट केसेस पे आते हैं। फर्स्ट केस उसने कहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन। इसमें होता क्या है, हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ फार्मूलाज की हम लोग बात करेंगे, उन फार्मूलाज के फॉर्म में बना लेते हैं और फिर उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम लोगों ने ये देखा कि कुछ से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं। जैसे हम लोग फार्मूलाज की बात करें कि हम लोग जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से लिखी हो, x dy प्लस बाई डी एक्स, तो वो ये कहता है कि हम इसकी जगह पे लिख देंगे डी ऑफ एक्स वाई। लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल से। अगर हम लोग देखना चाहें तो प्रोडक्ट रूल से जब हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट रूल से हम लोगों को ये मिल जाएगा कि x dy प्लस बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। सेकेंड फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कहें बाई डी एक्स माइनस
एक्स डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर। तो हम ये कहते हैं कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई। चेक करना हो कर लीजिए, इसको देखें ये मिलता है। यहाँ पे तो हमें ये बनेगा और उसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ से अगर चेक करें तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड है, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अनदर हम लोग बात करते हैं, अगर दिया गया एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी ऑफ बाई अपॉन एक्स। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखें अगर 2x बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन बाई। फोर्थ के बाद फिफ्थ अगर हम लोग देखें, अनदर अगर हम रिजल्ट देखें तो 2x बाई डी वाई माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम ले सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अनदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर कहें बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो हम लोग इसको कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन बाई। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट के लिए अगर हम देखें कि x डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स बाई अपॉन x, tan इनवर्स बाई अपॉन x। अनदर देखते हैं 8th नंबर पे दिया गया है बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, तो हम ये कहते हैं कि इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई। अनदर हम लोग देखें 9th, तो एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन मल्टीप्लाई में तो एक्स इंटू वाई ही रहेगा, एक्स इंटू वाई, तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई अपॉन एक्स। अनदर रिजल्ट अगर हम लोग देखें बाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई। 10 के बाद 11th नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा दिया जाए एक्स डी वाई, या ऐसा कह दीजिए एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये कुछ रिजल्ट्स हमने यहाँ पे लिखे, जिन रिजल्ट्स को जब हम लोग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। हम लोग इन रिजल्ट्स की मदद से होगा क्या कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, अगर वो इनमें से किसी भी फॉर्म के फॉर्मेट में हम उसको लिख लेते हैं तो उसको हम ये लिख सकते हैं। और ये चूंकि डी ऑफ एक्स अपॉन वाई है, सॉल्यूशन हमारा क्या होता है कि अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर हमारा एलिमिनेट हो जाए तो हम क्या करें, जब डेरिवेटिव हमें दिख रहा है तो हम इंटीग्रेट कर दें वन टाइम, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन जो हमारा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जब एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि हमारा भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा जो है ना वो आंसर है क्या। चलिए हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जिससे कि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि हमें करना कैसे है। तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि भाई हम लोग इन फार्मूलाज की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किस टाइप से करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि इनके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व आउट करेंगे। जैसे हम लोग बात की, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स इक्वल टू
एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स। एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दी है एक्स डी वाई माइनस का बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स। हमने ये देखा कि एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स के जो फार्मूला हमने लिखे थे तो हमारा बाई स्क्वायर अपॉन में आ रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, बाई स्क्वायर को इधर लेके आए, एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन बाई स्क्वायर, और ये भाई बना एक्स डी एक्स। अब हमने ये देखा कि ये जो फार्मूला अभी मैंने लिखे और में से कौन सा फार्मूला जो है ना वो हमारा इसके लिए एडजस्ट कर जाएगा कि बाई डी एक्स। तो देखो नीचे जब बाई स्क्वायर है, इतना तो आइडिया हो गया कि डिवाइडेशन का फार्मूला होगा और अपॉन में बाई होगा, इतना तो मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पे बाई होगा। अब हमने थोड़ा सा चेक किया, क्योंकि एक्स इंक्लूड है तो हमने लिख के चेक कर लेते हैं, फार्मूले तो भाई याद हुए नहीं हुए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, लर्न नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से देखा कि अपॉन बाई स्क्वायर केवल डिवाइडेशन के फार्मूले में आता है, अपॉन बाई ले लिया और चूंकि एक्स इंक्लूड है तो एक्स चेक कर लेते हैं। सेकेंड क्या था, बाई स्क्वायर था यहाँ पे, तो हमने कहा कि एक्स डी वाई माइनस का बाई डी एक्स, तो भाई हमारा जो फार्मूला था वो था बाई डी एक्स, थोड़ा सा माइनस को मान, क्योंकि सेकेंड होता था डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये पहले होना चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ से माइनस को मान लिया, यहाँ से इतना आइडिया मिल गया मुझे। तो बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो ये बना बाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। अब हमने फिर देखा डिफरेंशिएशन ऑफ बाई और यहाँ पे एक्स लिया, अब क्या किया, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, तो सीधा सीधा डेरिवेटिव के फॉर्म में, तो भाई इंटीग्रेट कर दे। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन एलिमिनेट हो गया, तो यहां से तो मुझे केवल मिला x अपॉन वाई, इसका इंटीग्रेशन करिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बाई 2, और जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कोई ना कोई हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो हम लोग इसको इधर लेके आए, तो ये बना x अपॉन बाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी, एलसीएम ले लीजिए, तो ये बना 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई, और ये जो 2y था इधर ले आए 2c बाई, और फाइनली यही हमारा क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो फाइनली हम लोग इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में इस रिजल्ट्स पे पहुंचे कि हम लोग देखें तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमने क्या किया, उसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एडजस्ट कर दिया केवल कि हमें उसको कैसे एडजस्ट करना है। चलिए अनदर और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग इसके टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया हमारा कि वो जो क्वेश्चन है वो हमारा इस टाइप से है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनी वो हमारी बनी एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स प्लस 2x क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। एक्स डी वाई माइनस का बाई डी एक्स इक्वल टू 2x क्यू डी एक्स, 2x क्यू को भाई हम लोग उस साइड लेके गए, एक्स डी वाई माइनस का बाई डी एक्स, तो ये बना माइनस का 2x क्यू और डी एक्स। यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कह सकते हो, और हमें याद है या तो अपॉन में एक्स स्क्वायर था या बाई स्क्वायर होगा। चलिए एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर लाए, एक स्टेप में लिख लेते हैं, एक्स डी वाई माइनस का बाई डी एक्स, तो माइनस का 2x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, एक्स डी वाई माइनस का बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी एक्स। हमने देखा नीचे एक्स है तो ऊपर जो है ना एक्स वाई दोनों है, तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें डिफरेंशिएशन ऑफ बाई अपॉन एक्स, चेक कर लीजिए, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, मीन्स हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 2x dx, डेरिवेटिव के फॉर्म में मिल गया भाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट किया, जब मैंने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन एलिमिनेट हो गया, तो यहां से तो केवल मुझे जो वैल्यू मिली वो मुझे केवल मिली बाई अपॉन एक्स, और यहां से माइनस का 2 और बाई एक्स स्क्वायर का एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां से मुझे मिल गया c, तो ये बना बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस c, तो बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, एलसीएम ले लीजिए, तो बाई प्लस एक्स क्यू इक्वल टू
और यहाँ से मुझे ये जो मिल जाएगा वो मुझे क्या मिल जाएगा, CX मिल जाएगा, और यही जो हमारा है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो गया। तो फाइनली हम इसके जो फर्स्ट केस की हम लोगों ने बात की कि इंटीग्रेटेड फैक्टर के लिए, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर मैंने ये कहा कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस होकर एग्जैक्ट बन जाती है। लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट केस की बात की इंटीग्रेटेड फैक्टर फॉर्म बाय इंस्पेक्शन, तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, कुछ फार्मूलाज को डिस्कस किया कि जो फॉर्म दिया गया उसको सीधा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा सॉल्व आउट हो जाएगा। तो फाइनली आई होप हमें ये लगता है कि फर्स्ट केस आपका क्लियर हो गया होगा। अनदर वीडियो लेक्चर्स में हम अभी इसी टॉपिक के कुछ और केसेस हैं उनकी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक्स।